हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन जो कि लिखा गया है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका कुछ फिगर इस प्रकार से बनाया गया है। एक घन बन गया है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, जिसका हमने बताया गया था यहाँ पे कि अर्धगोला का जो व्यास, यहाँ जो है भुजा का जो व्यास है, या भुजा की जो दिया गया है, घन का भुजा दिया गया है, यहाँ पर बोला गया कि 7 सेंटीमीटर। तो मैंने यह घन बनाया था, घन का जो भुजा दिखाया गया इसको 7 सेंटीमीटर दिखाया गया। ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है। आपको पता है घन में क्या आती है, सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जिससे आपको ये भी अनुमान लग जाएगा कि इसकी भी भुजा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। मतलब हमको एक पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि यहाँ जो पूछा गया था कि अर्धगोले का रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। इतना तुमको मिल गया। अर्थात जब अधिकतम व्यास गोले का मिल गया तो यहाँ हम त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। अतः त्रिज्या बराबर स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 7/2। इतना आ गया। अब इसने क्या कहा कि भैया हो सकता है तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए लिख लेते हैं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर, जब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको एक घन दिख रहा है, एक अर्धगोला दिख रहा है, और इससे आधार का जो है क्षेत्रफल भी दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले लिखेंगे घन का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 6 जो है भुजा स्क्वायर होता है। तो लिख देते हैं पहला घन का संपूर्ण क्षेत्रफल प्लस, अब जब घन का संपूर्ण क्षेत्रफल लिख लिया गया, अब बचा क्या है, गोला बचा है। कौन सा गोला है? अर्धगोला है। अर्धगोले का क्षेत्रफल लिख लीजिए। अर्धगोले का क्या होगा, देख लो, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का भी क्षेत्रफल आपने लिख लिया। अब बचा क्या है, इसका जो पृष्ठ है उसका आधार है, आधार का सरफेस को हमको देखना है। तो हम लिख सकते हैं माइनस 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 क्या लिखेंगे भैया, किसका देखेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस आधार। अब आपको पता होगा भी, यहाँ बता दिया गया है। अब घन का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको बताया गया कितना होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 हो जाएगा। और भुजा हम यहाँ लिख लेते हैं भुजा स्क्वायर, मतलब इस भुजा को मान लेते हैं यदि 7 दिया ही गया है तो यहाँ लिख लेंगे 7 स्क्वायर प्लस। अब देखिए अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल यदि फार्मूला में यहाँ लिख लेते, पहले मानना लिखेंगे डायरेक्टली, तो फार्मूला लिख लेते हैं पहले। तो फार्मूला लिखने के लिए हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो भैया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 6 इंटू भुजा का मान हमको दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पाई स्क्वायर है, तो घटा देंगे तो आ जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 7 करोगे कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा भैया, प्लस
अब पाई का मान रख लीजिए 22/7 हो जाएगा, और आर की वैल्यू आपने यहां निकाला है 7/2 इंटू 7/2, तो 7 7 कट जाएगा और 2 दूनी 4, यहाँ 11 जाएगा। आइए अब यहाँ कर लीजिए, 9 6 54 के 4 आया, आपका शेष 5 बच जाएगा, और 6 4 24, 24 और 5 24 36, 24 5 29 लिख लो यहाँ, तो आगे कितना 294 इधर आ गया, प्लस यहाँ कर लीजिए 11 से 77/2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 294 प्लस 77 में 2 से भाग करोगे तो भाग कर लीजिए हर एक की, तो लिखिए 3 दूनी 6, तो आया 1 आ गया, यहाँ 70 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम ले जाएंगे कितनी बार 8 बार, 8 में 16, 1 आ गया, डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ इतना आ गया। अब इसको रख लो 38 डेसिमल 5, इसको ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा डेसिमल 5 हो जाएगा, और 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, एक आया 3 हो जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 300 जो है 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा जो है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि यहाँ निकला हुआ है, आपको दिख रहा होगा इस घेरे में। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे से क्या बना लिए, घन बना लिए, जो कि क्या है, इस लकड़ी का जो गुटका था घनाकार था, उसकी में से क्या किया, गड्ढा काटा गया, जिसका हमने माना कि जो घनाकार था उसका भुजा क्या है, ए है, भुजा ए है। आपको पता है घन का सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो आइए देखते हैं। अब क्या कहा है कि एक घनाकार को फलक कोण, तो हमको यहाँ भुजा मिल गया, लिख लेते हैं घनाकार की भुजा बराबर ए। अतः अर्धगोले का व्यास बराबर ए, त्रिज्या बराबर a/2, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्र हो जाएगा घनाकार का क्षेत्रफल, घनाकार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो यहां हमको मिल गया घनाकार क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो है अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो आइए यहाँ घनाकार का संपूर्ण क्षेत्रफल देखा जाए तो हम देखेंगे आएगा 6a²
प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल देखा जाए तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो यहां से हम कर लेंगे 6a² प्लस यहां से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जबकि आर की वैल्यू हमको यहां मिल गया है a/2, तो यह हो जाएगा 6a² प्लस पाई आर के स्थान पर रखेंगे तो a/, जो है 2 का स्क्वायर और माइनस पाई और यहां रखेंगे इसका भी a/2 का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 6a² प्लस 2 पाई और यहां हो जाएगा a²/4, यहां जाएगा माइनस a²/4, 2 से 4 जाएगा तो हो जाएगा a6² प्लस पाई a²/2 माइनस पाई a²/4। अब इसमें से सिंपल से घटा लेंगे कुछ यहाँ। आइए सबका एलसीएम कर लेते हैं। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 a² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई a² माइनस पाई a² पूरे का बटे 4। यहाँ हो जाएगा 24 a² प्लस 2 पाई में से पाई जाएगा भी, यह हो जाएगा पाई a²/4। तो इसको कर सकते हैं कॉमन यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ से कर लें हम a² कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ 24 प्लस पाई बटे 4। तो a² कॉमन तो ये हो जाएगा 6 प्लस पाई, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे आप देख लीजिए।